बोधगया के एक निजी होटल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लाइव स्पाइन एंडोस्कोपिक सम्मेलन बोधगया में की गई। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह ने कहा कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी कमर दर्द की समस्या अवश्य होती है। समय रहते इसका सही ढंग से इलाज भी होना जरूरी है। वहीं आयोजक सचिव डॉक्टर कुमार अनुपम ने कहा कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी रीढ़ की हड्डी की दूरबीन विधि से की जाने वाली एक सर्जरी है, जिसका उद्देश्य न्यूनतम प्रक्रिया से अधिकतम उपचार प्रदान करना है। इसमें छोटा चीरा लगाने के कारण मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक होता है। पारंपरिक सर्जरी की तुलना में इसमें दर्द भी कम होता है। साथ ही न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया होने से रक्त रिसाव भी कम होता है। गया मगध मेडिकल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बड़े ऑपरेशन में मरीजों को विभिन्न स्तर पर परेशानियों को झेलना पड़ता है। रिकवरी में भी काफ़ी समय लगता था, लेकिन माइक्रोस्कोपिक की तरह छोटा ऑपरेशन होने पर मरीज 24 घंटे में ठीक हो जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान गया स्थित वरदान हॉस्पिटल से स्पाइन सर्जरी का वीडियो सम्मेलन के दौरान लाइव टेलीकास्ट किया गया। यहाँ पे जो वर्ल्ड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जो बातें हो रही हैं, देखा जा रहा है कि पीठ की समस्या, कमर की समस्या बढ़ती जा रही है। कि जिस तरह से हम लोग ज़िंदगी आजकल व्यतीत करते हैं, हमारे उठने बैठने का जो अंदाज है, स्ट्रेस में ज़िंदगी जीते हैं, जिस तरह से कार्यशैली बदलती जा रही है और ज़िंदगी को आदमी जीना चाहता है तो उसके लिए मूवमेंट करता रहता है, तो कमर दर्द की समस्याएँ बढ़ती जा रही है। और देखा गया है कि प्रति व्यक्ति को ज़िंदगी में कभी न कभी कमर दर्द की समस्या होती है। अगर उसका सही ढंग से इलाज हो जाए, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि इसके लिए ऑपरेशन की हमेशा नितांत आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं जबकि आप बहुत सारा इलाज कर चुके हो, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। दिनचर्या ऐसी होती जा रही है कि आप बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर नहीं रहना चाहते हैं, तो अगर वैसे ही कोई सूक्ष्म विधि से, माइक्रो सर्जरी इसको बोलते हैं, उससे अगर आपका ऑपरेशन हो जाता है तो उससे आप बहुत जल्दी आप पुनर्वास हो जाता है और आप फिर से अपना काम कर सकते हैं। उसी में ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में एक छोटे से छेद से मशीन के द्वारा किया जाता है और उसके बाद जहाँ से प्रॉब्लम है उसको जड़ से हटा दिया जाता है। तो चीरा छोटा लगता है और मरीज अगर चाहे तो शाम के बाद अगले दिन से फिर कार्य कर सकता है, तो इसका यही फ़ायदा है। एंडोस्कोपिक कहाँ कहाँ उपलब्ध है अभी सर्जरी जो? देखिए, बहुत सारे जोड़ों में हो रहा था, हमारे ऑर्थोपेडिक्स की हम बात कर रहे हैं, सारे जोड़ों में हो रहा है। शोल्डर में होता है, घुटने में होता है, अब तो एंकल में और छोटे छोटे इसमें भी, मेटाकार्पल जॉइंट्स है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नी में होता है। स्पोर्ट्स इंजरी में देखा गया है कि जो भी बच्चे या जो भी लोग खेल रहे हैं, उनके यहाँ मेनिस्कस टियर, क्रूशिएट लिगामेंट की टियर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एंडोस्कोपी से फिर आप उसको अगर रिपेयर कर देते हैं तो बहुत बड़ा चीरा नहीं पड़ता है और जैसा पहले था वैसा ही भगवान ने जैसे बना के भेजा था ऑलमोस्ट। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि भगवान का दूसरा रूप इंसान हो सकता है, लेकिन उस तरह से आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इस तरह के सर्जरी कराने पर क्या खर्च आ जाती है सर? खर्च अलग अलग जब डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र की बात करें। शोल्डर में अलग होगा, घुटने में अलग होगा, स्पाइन में अलग होगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा बिहार में जितना भी होता है, बाहर में जो अच्छी शल्यक्रिया जहाँ भी हो रही है अच्छे सेंटर्स में, उसे आधे से भी कम दाम में बिहार में अगर ये सुविधा उपलब्ध हो तो बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह हूँ, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का। ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है ये वर्ल्ड लेवल की है और इसका मकसद एक ही है कि छोटे से छोटा छेद करके ऑपरेशन करने की सलाह है। और बड़े ऑपरेशन करने से क्या होता है कि बेड पर रहना, ऑपरेशन का टाइम बढ़ना, ये और बेड रिडन और वर्क बैक आने में बहुत दिक्कत होती है। इसमें क्या है कि यदि छोटा ऑपरेशन होता है, माइक्रोस्कोपिक टाइप का होता है, तो हम लोग 24 घंटा में बैक टू वर्क चले आते हैं। और अब तो क्या हुआ कि हमारे गया जैसे शहर में ये आयोजन इन्होंने स्पाइन वालों ने किया है, एक बहुत बड़ी देन है गया शहर के लिए, बिहार के लिए, कि हमारे जैसे बिहार और गया जहाँ मेडिकल लाइन कम है फैसिलिटीज़, उसमें भी धीरे धीरे वृद्धि होगी तो हमारी सभी तरह के तबके के लोगों को बहुत आराम होगा। क्योंकि हमारे बिहार में गरीबी भी बहुत है, सब तरह के लोग रहते हैं। हम खुद ऑर्थोपेडिक क्लिनिक चलाते हैं, यही देख कर चलते हैं कि हमारा कोई भी मरीज बिना इलाज नहीं रह जाए। तो उसके साथ साफ सुथरा काम होना चाहिए, सस्ता इलाज होना चाहिए, कम से कम जांच होनी चाहिए और सही राय मिलनी चाहिए मरीज को। इसलिए जो एंडोस्कोपिक सर्जरी का जो स्कोप है, ये माइक्रोस्कोपिक हो रहा है, ये बहुत समय की मांग है कि
कि ये होना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी पोस्टेड है, उसको टाइम नहीं है, जिसमें आप एक दिन में ऑपरेशन होगा, दूसरे दिन आप बैक टू वर्क चले जाएंगे। इसलिए मैं एज ए प्रिंसिपल मगध मेडिकल कॉलेज का उन लोगों से यही आशा करूँगा कि इतना बढ़िया अपना प्रेजेंटेशन करें, 2 दिन काम करें और लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल जाए। यहाँ के लोग मतलब कि जितने पार्टिसिपेंट आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, और वो अपनी जगह जाकर बढ़िया से तरीक़ा से काम कर सके और जनता के जो भी हो जनता के हित में करें, ताकि सबको बहुआयामी फ़ायदा हो। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, मैं प्रिंसिपल अनुग्रह नायडू मगध मेडिकल कॉलेज गया।